हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। आपका स्वागत है। आज हम पूर्णिमा स्पेशल स्नान देखेंगे ठाकुर शिवलिंग का। ये तिल से काले तिल वाला जल है, ये इलायची वाला जल है, ये दुर्वा वाला जल है, ये जटामासी जल है, ये कपूर का जल है, ये सभी तीर्थों का मिश्रित जल है, ये फूलों वाला जल है, ये शहद और घी है। इनके साथ आज हम भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे। और आप यहाँ पे दो दिए देख रहे हो, एक चमेली का था और एक था तांबे का, क्योंकि आज अश्वस्थ और हनुमान जी का पूजन भी है। तो ये हमारे शंकर भगवान जी, आप अपने हमारे शंकर भगवान जी को देख रहे हो। इन्होंने आज राखी बांधी हुई है, गणेश जी ने राखी बांधी, शालिग्राम जी ने राखी बांधी है और विष्णु भगवान जी ने राखी बांधी है। जब हम अपने श्री विग्रहों को, जो हमारे रक्षा करते हैं, उनको बांधते हैं तो वो और भी हमारे क्लोज हो जाती हैं। जैसे रिलेशन बना लो किसी से तो आपकी बात जल्दी सुनी जाती है ना, ऐसे है। अब हमने अभिषेक शुरू कर दिया है। सबसे पहले तिल मिश्रित, काले तिल मिश्रित जल से अभिषेक कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि शंकर भगवान जी के उसके राखी को निकाल दूँ, पर मैंने शंकर भगवान जी इतने क्यूट लग रहे हैं ना, सुंदर प्यारे से, तो फिर मैंने ऐसे ही अभिषेक शुरू करा है। तो अभी आपने देखा तिल मिश्रित जल से करा है। अब मैं कर रही हूँ इलायची वाले जल से। इलायची की कुछ देर पहले ही पीस के छोटे गोल गोल इसके दाने निकाल के भिगो दीजिए, फिर वो खुशबू वाला जल हो जाएगा, उससे कीजिए। इसके बाद हम कर रहे हैं दुर्वा के जल से। एक्चुअली मुझे दुर्वा कम मिली, वरना इतना पीस देते हैं कि जल ग्रीन हो जाता है, लेकिन जितनी भी मिली उससे उसके हिसाब से मैंने करा है। आपको भी जितनी मिले आप करो, ना करने से तो बेटर है। उसके बाद हमने करा है जो कितनी सारी औषधियों का जल था ना, जटामासी, उनसे करा है। उसके बाद अब कर रहे हैं हम जो नेक्स्ट स्टेप है, धीरे धीरे जो अभिषेक हो रहा है, ये कपूर मिश्रित जल है। ये अगर थोड़ा सा कैमरा हो जाता ऊपर, अभी मैं अकेले ही कर रही हूँ तो आपको इतना दिख नहीं रहा होगा। अलग अलग पात्र रखे हुए हैं, उनकी अलग अलग सामग्रियाँ हैं और उनके अलग अलग महत्व है सबके। तो ये छोटे से जो है हमारे जिसको कमंडल टाइप बोलते हैं, उससे कर रही हूँ। वैसे तो करना चाहिए जो श्रृंगी है, पर श्रृंगी फंस जाती है ना उसमें। जैसे कुछ भी इलायची फंस जाएगी या कपूर फंस जाए या दुर्वा फंस जाए, तो इसलिए मैं डायरेक्ट कमंडलों के साथ ही कर रही हूँ कि शंकर भगवान जी के ऊपर अच्छे से अभिषेक हो जाए। जल धारावत बहना चाहिए। जो हमारे शंकर भगवान हैं वो अभिषेक प्रिय हैं। अब ये शहद से अभिषेक करें कि मीठे हैं शंकर भगवान, हमारे बड़े दयालु औगरदानी हैं, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। अब करा है फूलों से मिश्रित जल से। इसमें आप कलश में जितने आपके मिल सकें फूल, अलग अलग तरह के, मैंने तो मोगरा और गुलाब ही लिए हैं, थोड़े से गेंदे के भी लिए थे, तो उनके साथ अभिषेक करा है पुष्प मिश्रित जल से। तो अब जो लास्ट में है, ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब निकाल के, और जब मैं घृत से अभिषेक करूँ घी से, तो उस घी को बाद में मैं किसी दिए के लिए यूज़ कर लूँ। उसको उसके अंदर बाती लगा के उस घी को हम ठाकुर जी के लिए ही, क्योंकि किसी और चीज़ के लिए तो नहीं कर सकते, उनके लिए ही इकट्ठा करके एक छोटे से पात्र में, तो उसमें दिया जलवा दो। तो ये हम कर रहे हैं घृत से। ये गाय का घी है, ये मैंने पहले भी बताया था, शुद्ध चीज़ों से करना चाहिए। तो ये हमारा घी से अभिषेक हो रहा है, और जो पात्र में घी इकट्ठा होगा उससे हम दिया जला लेंगे, है ना।
तो जो बड़े वाले शेषनाग जी हैं वो रखने अभिषेक में पॉसिबल नहीं होता, तो छोटे वाले रखे हुए हैं। तो बाकी अनाज के जो पात्र रखे हुए हैं इनका सुबह करा था। अब लास्ट में हम कर रहे हैं गंगा जल से अभिषेक, शुद्ध गंगा जल, जिससे हमारे शिवलिंग प्रॉपर अच्छे से साफ हो जाएंगे, है ना। इतना अभिषेक हुआ है, आनंद हो रहा है। शंकर भगवान जी की एक एक चीज़ जो हम अभिषेक कर रहे हैं उसका अलग अलग महात्म्य है। आप जो ये देख रहे हो इससे भी हमारे दुख कटते हैं, ये देखने मात्र से ही अभिषेक। कभी हम इतना नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़, इतना सामान नहीं है, तो हम जस्ट अगर शंकर भगवान जी का अभिषेक देखते भी हैं तो उससे भी हमारे दुख और पाप कटते हैं और पुण्यों की प्राप्ति होती है। शुद्ध जल से हम स्नान करा रहे हैं। शंकर भगवान अभिषेक प्रिय हैं, आनंद उनके सर पे गंगा जी विराजमान रहती हैं, फिर भी हम वो अभिषेक को पसंद करते हैं, है ना। तो जो आप ये करोगे इससे आपके जो भी पाप हैं, जो भी आपके दुख दर्द है, जो आने वाले कष्ट हैं, वो सब कट जाएंगे। तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नहीं कर सकते तो ज़रूर देखिएगा। देखना भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। वो कहते हैं ना भजन है ना, तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तो ये मैं अपने आप से मन से नहीं कह रही हूँ, ये सच में है कि देखने से भी कष्ट करते हैं। अब हम करेंगे इनकी आरती। आप सबको ये आरती आती है, ओम हर 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 महादेव, है ना। तो आरती करने हैं हमने शंकर भगवान जी की। मैं पंच दीपकों से ही आरती करती हूँ, शंकर भगवान जी की होए चाहे हमारे ठाकुर जी की होए। ये जो सब परिवार इनकी आरती हो जाती है। कि आप ओम के आकार में कीजिएगा। आपको जैसे लग रहा है मैं घुमा रही हूँ, लेकिन मैं ओम के आकार में ही आरती करती हूँ, यही सही तरीका है। तो आरती के बाद आपने देखा वहाँ पे कितने सारे दिए पड़े हुए हैं ना। तो इस पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। 32 दिए जगाते हैं, 32 ईयर्स तक इसका व्रत होता है। तो आप 32 दिए चाहे तो शंकर भगवान जी के मंदिर में जगाएं, चाहे तो जैसे घर के द्वार पे आपके जो तुलसी जी, आंवला जी, बेल जी, शमी जी, पीपल महादेव ऐसे हैं, वहाँ पे भी जगा सकते हैं आप। तो मैंने तो शंकर भगवान जी के ही सब जगह आसपास ही जगाए हैं। आप देख रहे हो ये जो स्पेस मुझे दिख रहा है इनके चारों तरफ जगाने के लिए चाहिए था, लेकिन जहाँ जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पे मैंने दीपक प्रज्वलित किए। अब आप कहोगे कि ये आपने वैक्स के दिए लिए हैं, आपने दूसरे दिए क्यों नहीं जगाए। तो मैं आपको बता दूँ, इससे पहले जो मैं पूजा कर चुकी हूँ उसमें मैंने दूसरे दिए ही यूज़ करे थे। उसके अलावा मेरे पास देखो घर में आप इतने सारे दिए अगर कमरे में जगाने तो थोड़ा सा धुआं और थोड़ी सफोकेशन सी हो जाती है। तो ये रूम के अंदर हमारा मंदिर है, तो इसलिए मैंने ये वैक्स वाले दिए थे। आप मानोगे इन दियों में भी एक लास्ट में जो मैं एक थाली में लेके दिए जला रही थी, उसमें वो सब दियों की जल के एक प्रचंड ज्योति बन गई। तो इसलिए आप देख लो कि अगर आपके पास खुला स्थान है तो आप आराम से 32 दिए अलग अलग जगह जला सकते हो, है ना। दिए प्रॉपर मिट्टी के भी ले सकते हो, पीतल के ले सकते हो, वैक्स के ले सकते हो। और वो थोड़े से मैंने शालिग्राम जी के आगे भी जलाए हैं। ये देखो ये वाली प्लेट है ना, इसमें जो दिए जलते हैं वो प्रचंड अग्नि की तरह प्रचंड ज्योत बन जाती है। तो कुछ दिए मैंने खुद से जलाए और उधर हमारे निकुंज दास जी हनुमान जी का पूजन कर रहे हैं साथ में ही। अब थोड़ा सा मैं आपको, मेरे हाथ बिज़ी हैं तो मैं दिखा नहीं पा रही आपको। मैंने बोला ना शनिवार है, तो आज हयग्रीव जयंती भी है, पूर्णिमा है, और हमारे जटिया बाबा विजय किशन गोस्वामी जी का जन्म उत्सव है।
आज बहुत सारे उत्सव है, और जो ये वाली राखी तो ऑब्वियसली आपने देखा ही है, सबने बांधी हुई है। तो राखी तो है ही, मोस्टली सब लोग श्रावण पूर्णिमा को राखी से ही जानते हैं। इस दिन हंडोलों का लास्ट हंडोला पड़ता है ठाकुर जी का। अब साथ में आप देख रहे हो हमारे निकुंज दास जी भी आ गए हैं। वो हनुमान जी का पूजन कर रहे थे। आज अश्वत्थ हनुमान पूजन दिवस भी है, क्योंकि आज लास्ट सैटरडे है सावन का। सावन के जितने भी सैटरडे होते हैं शनिवार, उसमें हनुमान जी और पीपल के पेड़ का विशेष पूजन होता है। तो ये जो आप देख रहे हो, इसको मैंने एकदम से नीचे नहीं रखा, क्योंकि नीचे वो जो कपड़ा है वो गर्म हो जाता है। सब दियों को मैंने ऊपर ऊपर रखा। आप पूजा करो तो आप ये सावधानियां व्रत साथ में ज़रूर यूज़ करना, कि कहीं भी कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पे आग लगने का डर हो, क्योंकि हम बहुत सारे दिए जलाते हैं। तो उसके लिए थोड़ी प्रिकॉशंस भी लेनी चाहिए आपको। तो ये जो आप देख रहे हो इधर तांबे के दिए में और चमेली के दिए में, चमेली के तेल के दिए जगाया है। अब मैं आपको ले चलती हूँ हमारे ठाकुर जी के पास। ये आज लास्ट हिंडोला है। इसमें हमारे युगल सरकार और गोपाल जी झूला झूल रहे हैं। आज झूलेंगे, उसके बाद फिर ये नेक्स्ट ईयर झूलेंगे, या फिर ये होली पे हिंडोला डलता है एक बार। तो ये आप दर्शन कीजिए। अब आप हमारे युगल सरकार के दर्शन कीजिए। इसमें क्या है, आप देख रहे हो ये जो रेड और येलो ये धागे वाले पहने हैं, ये 365 धागे, 24 गांठे और 7 इसमें नोट्स और लगे हुए हैं, पीछे रंगे ये बन होते हैं। ये इसको हम बोलते हैं पवित्रा। ये पवित्रा एकादशी से लेकर पूर्णिमा, पवित्रा पूर्णिमा है, ये धारण कराए जाते हैं। जो 365 दिन के हमारे पापों का और जो पूजा में हमारे अपराध बन जाते हैं, उनका शमन करने के लिए होता है। तो ये आपने धारण करवाने, ये आज तक ही धारण होते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे। नेक्स्ट, हरे कृष्णा। राधे राधे। वेलकम बैक टू